महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल हमला, आवाम सटपटा गए। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे, डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 23 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लेवी 9 रुपये 64 पैसे बढ़कर 80 रुपये हो गई। डीजल पर फी लीटर 70 रुपये 82 पैसे लेवी और मट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है। हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, गरीब अवाम है तो कुछ हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि हर इंसान जो है वो मेहनत कश है, मेहनत करता है। जब वो सैलरी मिलती है तो वो हिसाब से नहीं होती कि ये पेट्रोल के अखराजात करे, घर का किराया दे या बिजली का बिल दे। हम तो यही अवाम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी गरीबों का कुछ सोचें, बस यही हम कह सकते हैं। अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई, पाकिस्तान में इजाफा कर दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। गरीब आवाम को उल्टा रिलीफ देने की बजाय 12-13 रुपए और बढ़ा दिया जाता है। जब कमी का टाइम आता है तो 1 या 2 रुपए या 5 रुपए कम करते हैं। जब बढ़ाने का टाइम आता है तो 50 रुपए, 100 रुपए या 12-13 रुपए एकदम से अब गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं। इससे यही है कि आवाम को रिलीफ तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब आवाम है, जो बिल्कुल एक दिन का 800-900 रुपये कमा रहे हैं और वो 300-350 रुपये का फ्यूल डलवाएंगे तो उनका तो अखराजात बिल्कुल मुश्किल हो जाएंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को फिलफौर रोकने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने आलमी कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल महंगा किया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी गैर आईनी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता तौर पर किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिर फट पड़े, कहते हैं कि किरायों में इजाफा ज्यादती है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। सरगोदा जा रहा हूँ और किराया मैंने दिया है 1150 रुपये, तो ये ज़्यादा है। ये हुकूमत को चाहिए कि कोई हमारे ऊपर कोई एहसान करे हमारे ऊपर कि ये आवाम का खून ना चूसें तो बेहतर की। बस दर्द है। और वो कहना चाहूँगा कि हम समेत जितने भी स्टूडेंट का जो है वो बेसिकली जो इस बड़े शहर में हॉस्टलाइज्ड है, तो उनके लिए जो पहले वीकेंड पे जाते थे घर, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने कि जो अब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, इवन फीमेल्स के लिए बहुत किराया जब रेट इनका बढ़ता है तब ये बढ़ा देते हैं, जब कम होता है तो ये कम नहीं करते, और ये बढ़ते से बढ़ता ही चला जा रहा है। सरकारी खाते में सब अच्छा, सब्जियां मार्केट में आम आदमी की पहुंच से दूर। टमाटर कहते हैं कि 180 और बिकने में 250 रुपये किलो। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 137 और 120 रुपये किलो पर बराजमान। आलू 50 रुपये किलो पर बरकरार। लहसुन देसी 135, अदरक 360, लीमू 155 रुपये किलो। शिमला मिर्च 220, भिंडी 100 रुपये और करेले 70 रुपये किलो हो गए। महंगाई की लहर। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 446 रुपये फी किलो पर बरकरार। ब्रायलर जिंदा होलसेल 294 रुपये, परचून रेट 308 रुपये फी किलो। फार्मी अंडे पर 235 रुपये दर्जन। मार्केट में अंडों की पेटी 6870 रुपये हो गई। फलों की कीमतें आसमान पर, खरीदार जमीन पर। आलू बुखारा 430, आड़ू 270, सेब काला कोलू 390 रुपये किलो। आम दोशहरी 250, चौंसा 280 रुपये किलो। नाशपाती 200, एलची 270 रुपये किलो तक पहुंच गई। लाहौर में सरकारी आटे की सप्लाई शुरू हो गई। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर ताहिर सकलैन भट्ट कहते हैं कि मिल्स मालिकान ने प्राइवेट 15 किलो आटे के थैले की कीमत में इजाफा कर दिया। 10 किलो का थैला 1100 और 20 किलो का थैला 2200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। थैला ना उसमें इजाफा हुआ है, 150-100 रुपये का इजाफा हो गया उसमें। बाकी 10 किलो का आटा और 20 किलो का आटा गवर्नमेंट ने किया, पंजाब गवर्नमेंट ने वो अपनी खुद सप्लाई शुरू कर दी है उन्होंने, जिसकी वजह आटे के बहरान में बहुत सी कमी वाक़या हो गई है।
बारिश की आस में दिन गुजर गया। हब्स और गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए। हवा में नमी के 55% तनासुब ने दम घोंट दिया। दोपहर होते ही पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। मुमकिना हीट वेव और हब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू इकदाम। पीडीएमए ने बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के लिए हीट वेव से निपटने के लिए इमदादी और रेस्क्यू सामान रवाना कर दिया। डीजी पीडीएमए कहते हैं कि गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे से अवाम उन्नास को भी मोहतात रहना होगा। गर्मी और हब्स ने बीमारियां फैला दी। डिहाइड्रेशन, डायरिया की शिकायत मामूल बन गई। दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले जो मसला पेश आएगा वो आएगा पानी की कमी का, डिहाइड्रेशन का। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी पानी की कमी ना होने दें। ORS इस्तेमाल करें, नींबू पानी इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी से बचा जा सके, डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। उसके अलावा दूसरा जो मसला पेश आएगा वो हीट स्ट्रोक का आएगा। गर्मी की शदीद लहर है, कोशिश करें कि सन के साथ, धूप के साथ एक्सपोजर कम से कम हो। अगर बाहर निकलने की मजबूरी है तो कोशिश करें सर को डाम के निकलें, आँखों को कवर करके निकलें। और इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं, कोशिश करें तो वो तो बिल्कुल भी दिन की तेज़ रोशनी में, तेज़ धूप में बिल्कुल बाहर ना निकलें। मयारी तालीम का नया नाम। नवाज शरीफ वाला स्कूल पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार। सूबा भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज का कहना था कि दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। पंजाब के हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाना चाहते हैं। अमरीकी कौंसलेट जनरल के वफ़द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। वफ़द ने माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब में 2 साल में क्लाइमेट चेंज पर तारीखी बजट दिया। तमाम महकमे दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी मौसमियाती तग़य्युर और तब्दीलियों और रिजिलियंट पंजाब का डाटा हब होगा। पंजाब में जदीद डिजिटल तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ देने का फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सरकारी खिदमात की फरहमी की जाएगी। 8 अरब 93 करोड़ रुपए से कनेक्टेड पंजाब मंसूबे के तहत गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPO क्लाउड कायम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के लिए सरकारी मिल्कियत वाला महफूज, खुद मुख्तार और आला कारकर्दगी का हामिल GPU क्लाउड और मुकामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पहली मरतबा मुकामी सतह पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को होस्ट, डेवलपमेंट और फाइन ट्यून करेगी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत PDMA ऑफिस में अहम इजलास। मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया। दरियाओं के पाट और रोदकोहियों के रास्तों में मौजूद तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब को फ्लड रेजिलेंट बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। DG PDMA उमर जावेद बोले कि हीट वेव के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर दिए। इक़दाम सैलाब और आबी ख़तरात से बचाव के लिए मौसर साबित होंगे। कादिर बख्श पार्क फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद। साफ पानी ज़ाया होने लगा। पार्क में पानी जमा होने से डेंगू फैलने का खदशा। शिकायत करने के बावजूद मसला हल न हो सका। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने पंजाब चैरिटीज़ कमीशन हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और 9 आमूज टीम से खुसूसी मुलाकात की। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि पुरअमन और हम आहंग मुआशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अवली तरजीह है। हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दरमियान बाहमी एतमाद, शफाफियत और इश्तराक पर मबनी ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। पंजाब में तमाम खैराती इदारों की चैरिटीज़ कमीशन से रजिस्ट्रेशन लाजिम है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जुडिशल टावर का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सीनियर कानूनदान एहसन बोन, सदर लाहौर बार इरफान हयात भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने भी शिरकत की। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा कि जुडिशल टावर में वकला के लिए अलग अलग बारूम्स होंगे, कैफेटेरियाज भी होंगे। चीफ जस्टिस को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के दूसरे हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सीट पर दूसरे हफ्ते में 6 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर 17 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे। जजेस रोस्टर का इतलाक 13 जुलाई बरोज सोमवार से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस साबित अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत के सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फैसल जमान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। और एक और घरेलू मुलाजमा की पुरस्कार मौत। नसीराबाद में 12 साल मुलाजमा जिंदगी की बाजी हार गई। मुलाजमा के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मालिक एजाज की बहू ने फ़ोन करके बुलाया। लाहौर पहुंचा तो बेटी अस्पताल में थी। डॉक्टर्स ने बताया कि हमें बच्ची मुर्दा हालत में मिली है। वालिद जावेद ने घरेलू मालिकान पर बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस सराय के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद या ज़्यादती के निशानात मौजूद नहीं। इब्तदाई मुआयने के मुताबिक बच्ची की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। दो गैर मुल्की खवातीन के साथ ज़्यादती और अगवा का मामला 5 रोज़ा रिमांड के बाद 3 मुल्जिम अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने मुल्जिम रिजवान, नवाज और नासिर का मज़ीद 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। 16 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। शोहर का बीवी पर सरेआम बहिमाना तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। काहना पुलिस ने मुलजिम को छेडू गांव से गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि ख्वातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शंघाई ब्रिज के करीब एहलकारों की बदउनवानी की वीडियो वायरल का मामला। एसएसपी ऑपरेशंस ने 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। वायरल वीडियो में नजर आने वाले कांस्टेबल इमरान, सिकंदर, कैस और अमजद को लाइन क्लोज कर दिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया के एहलकारों के खिलाफ तहकीकात के लिए महकमाना इंक्वायरी शुरू। पुलिस से बर्खास्त कांस्टेबल मुनशियात फरोशी करते हुए गिरफ्तार। गुलबर्ग पुलिस ने अलीम अब्बास को आइस समेत पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस से बर्खास्त हो चुका है। थाना गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दुकानदार नमाज पढ़ने गया, चोर दुकानदार की दुकान में दाखिल हुआ और सफाया कर दिया। थाना सांदा की हुदूद में दिन दिहाड़े मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। शहरी हसन जुमे को नमाज के बाद वापस आया तो नामालूम चोर ने दुकान का लॉक तोड़कर 7.5 लाख रुपए नकदी और कीमती अशिया चुरा ली। शहरी ने इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त थाना सांदा में जमा करा दी। पाकिस्तान का एक और तारीखी आलमी एजाज, मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी ने आलमी एजाज हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फोरम में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मंसूबों की पजीराई। मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी को WSIS प्राइज़ 2026 में गवर्नमेंट कैटेगरी का आलमी चैंपियन करार दे दिया गया। मेरा प्यारा सेंटर 1,58,000 केसेस पर कार्रवाई, 28,458 FIRs और 80,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों को अपनों से मिलवा चुका है। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी से मिनी मजदा एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई पर इत्तफाक। तनवीर जट की क़यादत में वफ़द ने CTO को मसाइल से आगाह किया। CTO का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से नाजायज़ चालानों की शिकायत का अजाला कर दिया है। अब चालान के साथ शवाहिद भी भिजवाए जा रहे हैं। रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और वेल्ड लाइसेंस के बगैर मिनी मजदा की कार्रवाई होगी। तनवीर जट ने कहा कि मिनी मजदा एसोसिएशन गैर कानूनी इक़दाम की हौसला शिकनी करेगा।
IG पंजाब अब्दुल करीम फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना के इलाज के लिए मजीद 20 लाख रुपए से ज़ायद फंड से जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर ताहिर अब्बास को इलाज के लिए 3 लाख, सब इंस्पेक्टर काजिम हुसैन को 2.5 लाख फराहम कर दिए गए। उम्रा वीज़े की आड़ में यूरोप स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। लीबिया से पाकिस्तानी शहरी डिपोर्ट। FIA ने डिपोर्ट मुसाफिर सलमान अख्तर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुसाफिर FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के हवाले। सुतरा पंजाब एजेंसी लाहौर की सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक। समनाबाद टाउन में खुसूसी सफाई ऑपरेशन। 1400 वर्कर्स, 300 ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई सुथराई पर तैनात। 32 हॉटस्पॉट एरियाज क्लियर। घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 280 लोडर रक्षे तैनात। गुलशन रावी, यतीम खाना चौक, बाबू साबू में खुसूसी सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के ज़ेरे तमाम 54 मुआविन आलात मुस्तहिक अफराद में तकसीम कर दिए गए। मरियम को बताएं ऐप के जरिए भी खुसूसी अफराद को सहूलियात की फरहमी का अमल मजीद आसान बना दिया गया है। मैंने एक ट्राई स्कूटी के लिए अप्लाई किया था, ट्राई व्हील स्कूटी के लिए, और वो मुझे आज डिलीवर हो रही है। इसके लिए CM पंजाब मरियम नवाज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है एक सोसाइटी का, जिसे कहते हैं ना कि निगलेक्टेड पार्ट है, उसको हिट किया। मुझे ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी है, ना मुझे कहीं कॉल करने की ज़रूरत पड़ी है। सिंपली मैंने मरियम को बताएं ऐप पे अप्लाई किया था और उन्होंने ख़ुद मुझे अप्रोच किया। मैं एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए और फिर सर्विसेज में मेरा मेडिकल हुआ और विदिन अ मंथ मुझे आज डिलीवर हुआ। डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज माजिद ज़हूर की वालिदा की नमाज जनाजा मरकज़ी अहले हदीस मस्जिद लॉरेंस रोड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और चौधरी अली रहमान भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मलिक सैफुल मलूक होकर, हाफिज़ मियाँ नौमान, सैयद इमरान अहमद शाह, वहीद आलम खान, मुबशर जावेद, ख्वाजा अहमद हसान, मलिक शफीक होकर भी नमाज जनाजा में शरीक थे। सियासी, समाजी और तालीमी हलकों की मुतादिद शख्सियात ने भी नमाज जनाजा पढ़ी। हज़रत दाता गंज बख्श सालाना उर्स की तकरीबात 2 अगस्त से शुरू होंगी। ज़ायरीन को सहूलियात की फरहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल। MS दाता दरबार डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि अस्पताल में उर्स के तीनों आयाम में खुसूसी इमरजेंसी वार्ड में भी ज़ायरीन को मुफ्त इलाज मुआलजा फराहम किया जाएगा। यहाँ एक कैंप मेडिकल लगाएंगे यहाँ जहाँ ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलियात जो है ना 24 जो है ना प्रोवाइड की जाएंगी। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट पे एक अलग शिफ्ट में हमने डॉक्टर्स रखे हुए हैं, उनके लिए जो है ना वो तिब्बी अमला हमारा मौजूद होगा। मुफ्त दवाइयों का जो है इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा हम उसके दिनों में यहाँ पे एक एमरजेंसी वार्ड का जो है ना वो भी देंगे, जो ज़ायरीन यहाँ पे आके रात को खुदा ना खा सके, किसी को तकलीफ़ होती है दिन को तो वो भी है। और दिन के वक्त तो हमारा वैसे भी हॉस्पिटल फ़ाल होता है, उस पर मुकम्मल हम फ्री दवाइयाँ देते हैं। और इसके अलावा आई का तो आपको पता है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम ऑपरेशन और बाकी सहूलतें देते हैं। और एक बात का मैं इजाफा करता चलूँ कि यहाँ पे जो लोकल छुट्टी होती है, लाहौर के अंदर तमाम अस्पताल बंद होते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ायरीन की खिदमत के लिए जनाब सेक्रेटरी ऑफ एहसान भुट्टा साहब की खसूसी हिदायत पर जो है ना हम ये इसमें जो है कोई छुट्टी यहाँ पर नहीं होगी। लाहौर समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और इनके हल के लिए इक़दाम पर रोशनी डालना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से बढ़ गई है। 64% आबादी 30 साल से कम उम्र है। 2050 तक ये तादाद तकरीबन 39 करोड़ तक पहुंचने का अंदेशा है। आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आलमी योम आबादी पर पैगाम, कहा कि आबादी की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई शरह बहुत से मुआशी और समाजी मसाइल की जड़ बन चुकी है। गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत, तालीम और ग़िज़ा की बुनियादी वजह आबादी का बेहंगम फैलाव है। खदशा है कि चंद दहाइयों तक मुयस्सर वसाइल मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने से कासिर होंगे। और डीजी स्पोर्ट्स का CM स्पोर्ट्स एकेडमीज़ खिलाड़ियों में मुकाबलों का ऐलान। इजलास में CM पंजाब स्पोर्ट्स एकेडमीज़ में 2500 खिलाड़ियों की तरबियत का जायज़ा लिया गया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी का कहना था कि अगस्त में CM पंजाब स्पोर्ट्स एकेडमीज़ के खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले होंगे।
5000 खिलाड़ियों का पोल तैयार कर रहे हैं। अगले साल नेशनल गेम्स, पंजाब गेम्स और सेफ गेम्स मुनक्किद होंगी।